साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार लोनिया केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइसोमेरिज्म समावयवता। आपकी जेई के और नीट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस लग सकते अच्छे वो इसी को बेस मानते हुए यहां से आपको आइसोमर्स से क्वेश्चन बना सकता है। अगला मैं बताऊंगा आपको इस टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। बात करेंगे आरबीसी बोर्ड की, तो आरबीसी बोर्ड में भी मेंशन कर रखा है, लेकिन वहां पर आपके स्टीरियो आइसोमर्स है, त्रिविम समावेवी के बारे में बात की गई है। लेकिन उसके लिए आपको आइसोमर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपके लिए फिर आगे की जो केमिस्ट्री रहती है वो इजी रहती है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे मान लो अपन पढ़ेंगे कोई रिएक्शन पढ़ेंगे और उस रिएक्शन में मैं बोलूंगा आपको कि SN1 रिएक्शन हो रही है, SN2 हो रही है, यहाँ पर रेसिमीकरण हो रहा है, यहाँ पर आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, इनएक्टिव कंपाउंड है, तो इनके लिए आपको आइसोमर का नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप कर सकते हो। चलिए बात करने जा रहे हैं, आज अपना टॉपिक रहेगा आइसोमेरिज्म, और इसी को बोला जाता है समावयवता। देखिए क्या होता है आइसोमेरिज्म या समावयवता, तो इसकी खोज है, उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। चलिए इंट्रोडक्शन देखिए इसका। सबसे पहले इसकी जो खोज है, अब आपको देखने को मिलेगा बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये आइसोमेरिज्म दिया गया। लेकिन इस पर जो कार्य किया, अध्ययन किया, एक वैज्ञानिक था लिबिक, और उसके जो साथी थे वोहलर। लिबिक और वोहलर दोनों ने यह देखा कि एक कंपाउंड होता है आपका एजीओसियन, इसको बोला जाता है सिल्वर फुलमिनेट, और एक कंपाउंड होता है आपका AgCNO, इस कंपाउंड को बोला जाता है सिल्वर साइन। इन्होंने यह पाया कि ये दोनों जो यौगिक है इनका अणु सूत्र तो आपको समान दिख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक और रासायनिक गुण, और इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये बताया किसने, वैज्ञानिक लिबिक और वोहलर ने। उसके बाद में बर्जीलियस आए, और जो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे इनके साथ में वोहलर ने कार्य किया। पहले लिबिक कार्य कर रहे थे। इन्होंने देखा कि आपके पास में एक यौगिक होता है जैसे NH4CnO, इसको आप बोलते हो अमोनियम साइनेट, ये कंपाउंड हो गया अमोनियम साइनेट। इसके अलावा NH2CO NH2, इसको बोला जाता है यूरिया। ये अमोनियम साइनेट और यूरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो आपके पास में लिख के आता है CH4, ये रहा CH4N2O। तो देखो दोनों में क्या है, इधर देखिए CH4N2O है, इधर भी क्या है CH4N2O है। तो इन्होंने देखा कि अमोनियम साइनेट और यूरिया है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड है, क्योंकि इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग होंगे और इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग होंगे। तो इसकी डेफिनेशन दी गई आइसोमेरिज्म की, वो क्या दी गई देखिए। यह बोला गया कि वे यौगिक या ऐसे कंपाउंड से जिनका
मोलिकुलर फॉर्मूला या अणु सूत्र होता है सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उन कंपाउंड्स की और केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी डिफरेंट या भिन्न भिन्न। तो वे यौगिक जिनमें अणु सूत्र समान होता है लेकिन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, उन्हें आप बोलते हो आइसोमर्स होते हैं। वो वे समावेवी होते हैं और ये जो परिघटना होती है उसी को आप क्या बोलते हो, आइसोमेरिज्म कहते हो। चलिए, इनमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन वो बात रोज सत्य नहीं है। ये परिभाषा लागू होगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। चलिए, एक होते त्रिविम समायोगी, उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बट आपके जो ये होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती है। आइए देखते हैं, आइसोमर्स की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म है, उसमें जो आइसोमर्स होंगे उसको दो भागों में बांटा गया, आइसोमर या जिसको आप बोल सकते हो समावयवी या आइसोमेरिज्म। समावयवता की बात कर सकते हो आप, आइसोमेरिज्म। देखिए, दो प्रकार की देखने को मिलेगी आपको, एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी को आप बोलते हो स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसको बोलते हो आप त्रिविम रसायन बोलते हो, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे अपन, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर या इसको आप बोल सकते हो संरचनात्मक समावयवता, ये आपका हो गया त्रिविम समावयवता। समझे मेरी बात को? ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन कौन से आते हैं? एक आता है आपका चेन आइसोमेरिज्म, इसको बोला जाता है, चेन का मतलब है श्रृंखला समावयवता। नेक्स्ट देखिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसको बोला जाता है स्थिति समावयवता। फिर होता है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसको बोलोगे क्रियात्मक समूह है समावयवता, क्रियात्मक समूह है समावयवता। और फिर अपन पढ़ते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म मीन्स हो गया मध्यावयवता। और लास्ट में अपन इसमें पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म, और आपका इसी को बोल सकते हो आप डेस्मोट्रोफिज्म बोला जाता है, इसको बोलते हैं चलावयवता। समझे? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में अपन कवर करेंगे इनको, बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में, त्रिविम रसायन में अपन वहां पर पढ़ेंगे कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल मीन्स विन्यासी समावेवी या विन्यासी समावयवता जिसको बोल सकते हो, और दूसरी यहां पढ़ेंगे अपन कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको बोला जाता है सदरूपण समावयवता। कॉन्फिगरेशन में दो प्रकार की होती है, एक आपके अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, जिसको आप बोलोगे ज्यामिति समावेवी या ज्यामिति समावयवता, और इसमें अपन एक पढ़ेंगे आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में, इसको बोला जाता है प्रकाशिक समावयवता। और इसमें अपन पढ़ेंगे संरूपण में एल्केन के बारे में। ऑप्टिकल आपके उसमें दो प्रकार के पढ़ेंगे अपन, एक तो वो होते हैं जो मिरर इमेज होते हैं, अपने दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिनको इनैंसियोमर बोलोगे आप, प्रतिबिंब समावेवी। और इसमें दूसरे होते हैं डायस्टीरियोमर्स होते हैं, जिनको आप बोलोगे अप्रतिबिंब समावेवी।
चलिए आ जाइए, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो हेडिंग लगा दीजिए आप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है। इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले लगा दीजिए हेडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समझौता मीन्स यहां पर आपको स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी स्ट्रक्चर में भिन्नता देखने को मिलेगी। और इसमें सबसे पहले अपन कवर करने जा रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म, और इसी के साथ में मैं आपको बता दूंगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए सबसे पहले चेन की बात आ जाते हुए, फिर उसके बाद में आपको साथ साथ बता दूंगा कि इसका पोजीशन आइसोमर होगा, स्थिति समायोगी होगा। देखिए चेन का मतलब हो गया आपका श्रृंखला समवेता। यहां पर लिखोगे आप ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। और वो किसके साथ में होगा, जो आपकी मेन कार्बन की चेन है उसमें आपको कार्बन में डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन कार्बन चेन। मुख्य कार्बन जो श्रृंखला आपको दिखाई देगी उसमें आपको जो कार्बन की संख्या है वो अलग अलग दिखाई देगी। ये क्या होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी आपको वो अलग अलग उसमें कार्बन एटम आपको दिखाई देगी। चलिए चेन आइसोमर्स की बात करते हैं तो शुरुआत करेंगे अपन एल्केन में। देखिए एल्केन में देखो, एल्केन में सबसे सरलतम यौगिक कौन सा, CH4। इस CH4 यानी मेथेन के आइसोमर नहीं होते हैं। बात कर लेते हैं एथेन की, इसके भी आइसोमर्स नहीं होते हैं। बात कर लेते हैं प्रोपेन की, इसके भी आइसोमर नहीं होते हैं। और बात करते हैं यदि हम ब्यूटेन की, तो इसके आइसोमर बनते हैं, और वो कौन से बनेंगे, आपके चेन आइसोमर बनते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो श्रृंखला समावेता है वो 4 कार्बन से शुरू होती है, 3 कार्बन तक आपके एल्केन है, वो श्रृंखला समावेता नहीं दर्शाते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये कि एल्केन है वो कितने कार्बन से श्रृंखला समावेता दर्शाते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे आप, 4 कार्बन से वो श्रृंखला समायोता प्रदर्शित करते हैं। चलिए बात करते हैं, देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, मींस अणुसूत्र लिख रहा हूं। देखना अणुसूत्र, अणुसूत्र क्या होगा, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, क्या लिख दोगे, C4 लिख दोगे। 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन है, तो यही होता होगा। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अब स्ट्रक्चरल क्या होगी, इनकी अलग अलग होगी, संरचना इनकी अलग अलग होगी। चलो इसके आइसोमर बना रहा हूं, CH3 CH2 CH2 और ये आपका CH3। इसको आप क्या बोलते हो, ब्यूटेन बोलते हो, और नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल सकते हो, एंड ब्यूटेन। इसका यदि आइसोमर बनाया जाए तो इसका एक आइसोमर आइसो बन जाएगा। देखिए यहां पर मैं कार्बन चेन में, सीधी कार्बन चेन में कितने हैं, कार्बन 4 है, इसका मतलब मेरे को डिफरेंट करना पड़ेगा, और डिफरेंट करने के लिए CH3 और मैंने यहां लगा दिया CH3। आप देखो 2 नंबर पोजीशन भी आपके यदि मिथाइल समूह है ऐसे ब्रांचिंग में दिखाई दे तो उसको आप बोलोगे आइसो, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। चलिए तो इसके कितने समावेशी बनेंगे, 2 ही बनेंगे, और संभव नहीं है। समझे मेरी बात को, तो यदि समावेशी बन रहे तो उनका जो आईपीसी नाम है वो अलग अलग होना चाहिए, तभी वो आपस में समावेशी है, नहीं वो समावेशी आपके नहीं है। उसका आईपीसी नाम लिख के देख लेना,
ठीक है, आ जाइए आगे बात करते हैं अपन इसके आगे की। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन। अपन बात करेंगे पेंटेन में। अब देखो, आप जानते हो होमोलोगस सीरीज एक सजातीय सरणी, सजातीय सरणी में हमेशा CH2 का अंतर होगा। तो देखो यहां से CH2 बढ़ाते चलना है, यहां क्या हो जाएगा C5H12। इसको आप क्या बोलते हो, पेंटेन कहते हो या नहीं कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। चलिए इसके आइसोमर बनाते, सबसे पहले एक नॉर्मल बनेगा आपका। देखिए ये बन गया आपका नॉर्मल। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई, इसको आप बोलते हो नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, इसका आइसो बना सकते हो, इसका आइसो बनाइए। इसका आइसो बनाओगे तो CH3 CH CH3 और ये CH3 हो गया। देखो 1 2 3 4 4, ये अब यहां पर CH2 और यहां लगा दिया मैंने CH3। समझ गए मेरी बात को? तो इसका एक बन गया आइसो। इसको 2 नंबर पोजीशन पे भी दिखेगा तो आप क्या बोलोगे, इसको आइसो पेंटेन। इसको आप बोल दोगे आइसो पेंटेन। चलिए आगे की बात करते हैं अपन। इसका एक और बन सकता है कि नियो बन सकता है क्या? इसका नियो बन सकता है। देखो CH3 1 2 3 4 हो गए, एक CH2 और एक आपका CH3। 1 2 3 4 5 और ये ज्यादा हो गया ना, सॉरी, यहां पर आ जाएगा ये CH3। समझ गए मेरी बात को? इसको आप क्या बोलोगे, देखो नियो 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? तो ये आपका बन गया नियो पेंटेन, इसको आप बोल सकते हो 5 कार्बन है। तो बताइए मेरे को इसके कितने आइसोमर बनेंगे? इसके आइसोमर बनेंगे आपके 3। चलिए वीडियो को पूछ करे और मेरे को हेक्सेन के आइसोमर बताइए, हेक्सेन के कितने आइसोमर होते हैं? बताइए देखे, हेक्सेन के कितने आइसोमर होते हैं? यदि आपने वीडियो को पूछ कर लिया तो ठीक है, आ जाइए बता रहा हूं मैं। देखिए हेक्सेन की बात करेंगे। हेक्सेन क्या होता है आपका? अब देखो हेक्सेन का मीन से 6 कार्बन है, तो C6H क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हो, हेक्सेन कहते हो। चलिए इसका एक तो सबसे पहले आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल वाला बन जाएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और आपका ये CH3। समझे मेरी बात को? क्या लिखोगे इसका नाम, एन हेक्सेन। इसका आइसो बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है आइसो। CH3 CH CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 और यहां CH3। समझ गए मेरी बात को? अब आईपीएस नाम भी लिख सकते हो आप साथ में, ताकि आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जब आप लिखोगे इसके आइसोमर्स से तब आपको अलग अलग नाम देखना है, तभी वो आइसोमर होगी। चलिए क्या होगा, क्या बोलोगे, तो मैथिले 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो क्या बोल दोगे आप, इसको पेंटेन कह दोगे। इसी प्रकार इसका एक ये बन सकता है क्या, हो सकता है कि ये, बताइए, देखिए वीडियो को पूछ करिए, बताइए मेरे को, बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या करोगे, कुछ नहीं करना, देखो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन लिख दोगे ना, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक आइसोमर इसका ये बन सकता है क्या, CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या करोगे, नाम क्या लिखोगे, 1 2 3 3 पे क्या है, मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल, क्या हो गया आपका, कितने बना लिए, 1 2 3 4 बना लिए। और इसका और पॉसिबल है क्या, तो आप देखना CH3 ये बन सकता है इसका।
और 1 2 3 4 हो गए, यहां CH2 और यहां क्या लगा दूंगा मैं, CH3 लगा दूंगा। बताओ आइसोमर बन गया। चलिए इसका नाम क्या लिखोगे, देखो देखना 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल। अब देखना 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, क्या लिख दोगे, ब्यूटेन। ध्यान रखना पोजीशन अलग अलग आ रही है यहां पर, तो बताओ इसके और समायोजन संभव है क्या, नहीं है। तो हेक्सेन के अधिकतम कितने समायोजन बन सकते हैं, इसके 5 आइसोमर बन सकते हैं। अब आप इनमें आपस में रिलेशन बता सकते हो। रिलेशन क्या, कि फर्स्ट और सेकंड आपका चेन है या पोजिशनल है। फिर यहां पर इसमें बता सकते हो कि ये और ये किस प्रकार के आइसोमर बने, ये और ये किस प्रकार के आइसोमर बने, इस प्रकार आपस में रिलेशन बता सकते हो। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको उसी के बेस के आधार को मानते हुए लिखना है। चलिए अब देखिए इसी में बात करने जा रहे हैं अपन। देखो अपन ने बनाया था किस किस के कितने आइसोमर बनेंगे, तो कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं, और वहां पर भी आप एग्जाम में बनाने बैठोगे तो कई बार आपसे गलती हो सकती है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको आइसोमर याद रखने हैं। तो मैं बता रहा हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने पॉसिबल है किस किस की। देखिए सबसे पहले अपन ने बात की ब्यूटेन की, तो बताओ ब्यूटेन में स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने देखे थे, 2 देखे थे। आ जाइए ब्यूटेन के बाद अपन ने बात किसकी की थी, पेंटेन की बात की थी। बताओ देखे पेंटेन में कितने देखे थे, 3 होते हैं, ब्यूटेन में 2 हो गए, पेंटेन में 3। और अभी अपन ने बात की किसकी, हेक्सेन की। हेक्सेन में कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब हेक्सेन के बाद में कौन सा आता है आपका, हेप्टेन आता है। तो हेप्टेन के कितने बनेंगे, आप वीडियो को पूछ करके आराम से कर भी सकते हो, और डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछे तो आप बता भी सकते हो। चलिए हेप्टेन के 9 हो गए। हेप्टेन के बाद में कौन सा आता है आपका, ऑक्टेन आता है। ऑक्टेन के कितने होते हैं, 18 होते हैं। और उसके बाद में आपका नोनेन आता है। ऑक्टेन के बाद में नोनेन के 35 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। और यदि बात करें डेकेन की, लास्ट में 10 कार्बन है यदि, तो उसको क्या बोला जाता है, डेकेन। और डेकेन में कितने आइसोमर पॉसिबल है, 75 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। मीन्स समझ गए इस बात को। चलिए कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए इसको याद कर लेना, क्योंकि वहां पर बनाने बैठोगे इतना तो इतना टाइम रहता है कंपटीशन में आपके पास में, और ना ही आप इतने पॉसिबल राइट स्ट्रक्चर बना सकते हो। उसके लिए ये टेबल याद कर लेना। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो आप बना सकते हो, जैसे आपसे पूछे कि मोनोक्लोरिनेशन किया किसी कंपाउंड का और उसके द्वारा आपको आइसोमर प्राप्त हुए, कितने आइसोमर बनेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए आपका होता है CH3 CH2 CH। अब देखो इसमें 2 प्रकार के मिलेंगे, एक प्रकार के मिलेंगे, वो देख लेते हैं। देखो एक H मैंने यहां से हटाया, यहां वैलेंस फ्री हुई, CH3 CH, बताओ एक आइसोमर बना, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखो ये दोनों प्रोटॉन मान सकते हो आप, या दोनों हाइड्रोजन, इधर 3 3 है यानी मिथाइल ग्रुप है, समान है। यहां पर इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करो, चाहे आप इसके वैलेंसी फ्री करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से हाइड्रोजन निकाला, CH3 CH2 और आपका CH2। अब देखो ये आपका होता है प्रोपेन, समझे मेरी बात को। ये जो प्रोपेन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप लिखते हो, देखो 1 2 3 लिखा, C3 3 2 5 3 8, C3H8 को प्रोपेन बोलते हो। अब इसकी वैलेंसी यहां फ्री हुई, इसका मतलब क्या बना, C3H7, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, और इसी को आप क्या बोलते हो, प्रोपिल या प्रोपाइल बोल सकते हो। ये क्या हो गया आपका प्रोपिल, समझे मेरी बात को। चलिए इसको आप क्या बोलोगे, आइसो प्रोपिल, क्या बोल दोगे, आइसोप्रोपिल बोल दोगे। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया
आपको पता है इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक तो आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यदि C3H8 का मोनोक्लोरीनीकरण करवाया जाए, मोनोक्लोरीनीकरण करवाया जाए तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, बताइए। देखिए तो आप सीधा सीधा देख लोगे, C3H8 मींस क्या है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और वहां पर एक क्या जोड़ा है, क्लोरीन जोड़ा है, जिसको आप बोल दोगे C3H7Cl। और जहां C3H7 आपको दे दे वहां पर भी मैंने बताया कितने आइसोमर पॉसिबल है, दो आइसोमर आपके पॉसिबल है वहां पर। समझे मेरी बात को? चलिए आगे की बात करते हैं हम, आइए देखते हैं। तो वो बना सकते हो आप फिर आराम से, यहां पर Cl लगाना है और उस आइसो पोजीशन पे क्या लगाना है, Cl लगाना है। देख लो CH3 CH2 CH2 Cl, एक आइसोमर ये बना और CH3 CH3 यहां Cl लगा दो, एक आइसोमर इसका ये बन जाता है। चलिए आगे आइए। इसी प्रकार अगला आपका है जैसे ब्यूटेन है, आपसे पूछे ब्यूटेन के मोनोक्लोरीनीकरण द्वारा आपको कितने आइसोमर पॉसिबल है, कितने आइसोमर प्राप्त होते हैं। कीजिए, देखिए वीडियो को पूछ करिए और मेरे को बताइए ब्यूटेन के बारे में। चलो कर लिया, C4H10 होता होगा, यही है, ठीक है। आप देखो इसको ऐसे बनाते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, एक मैंने लगा दिया क्लोरीन, क्या बना C4H9। अब आपको C4H9 देखना है, क्या होता है CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन होता है। आपने एक हाइड्रोजन हटाया, सबसे पहले क्या लगाओगे CH3 CH2 CH2 और आपका ये बन गया CH2। चलिए अब देखना इधर, ऐसे लिख सकते हो इसको, तो ये हाइड्रोजन आपने हटाया तब आपका ये बना, ठीक है। और ये दोनों सेम है। इसमें देखना, इसकी बात करते हैं, ये हटाया मैंने, ये हटाया हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा CH3 CH CH2 CH3। समझे मेरी बात को? अब देखो क्या बना, क्या बोल सकते हो इसको आप, आइसो बन गया ये, और आइसो आपका बन गया ये ब्यूटेन बन गया। और इसी ग्रुप को आप बोल सकते हो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोला जा सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको बोला जा सकता है। चलो इस बात को समझ गए आप, ठीक है। इसका एक आइसोमर पॉसिबल है क्या, आप देखना इधर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, इसी को बोला आपने सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब ऐसे आप इस प्रोटॉन निकालोगे तो यहां पर कितने पॉसिबल होंगे, 4 पॉसिबल होंगे। कितने निकल सकते हैं यहां से हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन निकल सकते हैं। तो ध्यान दे लेना, यदि आपसे मोनोक्लोरिनेशन के द्वारा यदि उत्पाद पूछे तो देखो C3H7 के साथ लगा दिया जाए कोई प्रोपिल, तो उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। बात करेंगे C4H9 बनेगा, आई बात समझ में, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। बात करेंगे C5H11 की, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर ध्यान रखना 8 पॉसिबल है। और वो कब है, जब मोनोक्लोरिनेशन करवाते, प्रोपिल हो गया ये हो गया ब्यूटिले, और ये आपका हो गया पेंटिल। यहां तक समझ गए होगे शायद मेरी बात को। चलो इसी प्रकार की कोई समस्या शायद मेरे हिसाब से नहीं है। अब आपसे पूछे कि C4H9OH, इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, कितने आइसोमर पॉसिबल है C4H9OH के, बताओ। तो आप क्या बताओगे, इसके 4 आइसोमर पॉसिबल है। वो 4 बना दोगे आप,
समझे मेरी बात को? तो 4 आइसोमर इसके पॉसिबल है, बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कार्बन की चेन, वहां पर OH लगा देना, फिर OH को क्या लगाना, आइसो पे लेना, फिर OH को क्या करना, समझे मेरी बात को? तो OH को निकालना है आपको और इसके आइसोमर पॉसिबल करने हैं। यहां तक किसी प्रकार की कोई शायद समस्या आपकी नहीं है। अब आपसे पूछे ये जो आइसोमर है, जैसे मान लो इसी का एक ये दे दिया मैंने, समझ गए? तो देखो 1 2 3 4 C4 बन गया, 3 2 5 2 7 2 9, 9 ये हो गए। और यहां से आपको सीधा पूछा जा सकता है OH हो गए। कई बार यहां पर H10 भी किया जा सकता है। चलो एक तो बन गया ये, इसका एक ये बन सकता है। अभी आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, एक इसका ये बन सकता है। चलो 4 बन सकते इसके। अब देखना ये OH, इसकी स्थिति अलग है, यहां पर इसकी स्थिति अलग है, यहां पर स्थिति अलग है। तो बताओ आपस में कैसे हुए, कैसे आइसोमर हुए? बताइए, देखिए आपस में कैसे आइसोमर हुए, वीडियो को पूछ करे और बताइए कैसे आइसोमर हुए। कर लिया? चलिए बताओ, देखिए पोजिशनल हुए या नहीं हुए? अरे ए यहां है, यहां है, यहां है, तो पोजीशन OH है, OH की पोजीशन आपको अलग अलग मिल रही है क्या? तो पोजिशनल आइसोमर हुए या नहीं हुए एक दूसरे के? हो गए ना? तो इस प्रकार ये आपस में पोजिशनल आइसोमर भी हो सकते हैं। इसका एक आइसोमर कौन सा बनता है, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। बन गया 1 2 3 4 और एक ये लो, इसके चारों आइसोमर बना दिए अपन ने। तो बताइए कैसे हुए? OH से आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, देखो यहां पर और यहां पर OH पोजिशनल है क्या? तो ये आप पोजिशनल के बारे में भी बात कर सकते हो। चलिए आगे की बात करते हैं। आपका एक कंपाउंड है, लिखिए क्वेश्चन लिखो, C8H10 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? और वो पोजिशनल आइसोमर आपसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, C8H10 के कितने पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल है? C8H10 की बात कर रहा हूं। मोलिकुलर फॉर्मूला ये दे दिया आपको, आपको बताना है इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है। आइए देखते हैं। देखो C8H10, इसका मतलब कार्बन कितने उसमें 8 है। अब इतनी लंबी चेन तो अपन बना नहीं सकते, इसका मतलब वहां पर वो क्या हो सकता है आपका, वहां पर वो जो कंपाउंड है वो आपका कोई एरोमेटिक हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे ये बताओ, देखिए समझे मेरी बात को? देखो 6 और 8 हो गए, क्लियर है? ठीक है। अब देखना यहां पर एक हाइड्रोजन होता है, 2 3 4 3 7 और 3 10। तो 1 2 पोजीशन है या नहीं है, जिसको आप ऑर्थो बोलते हो। 1 3 पोजीशन का एक आइसोमर बन सकता है क्या? देखे बताइए, यहां से CH3 यहां लगाया मैंने, यहां CH3 लगाया, ये 1 3 पोजीशन का आइसोमर बना क्या? अब देखो यहां पर पोजीशन है मिथाइल की वो अलग अलग है, तो ये अपने आइसोमर कौन से हुए उसमें पोजिशनल आइसोमर, इसको आप बोल सकते हो क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए इसका एक ये बन सकता है क्या, यहां से आपसे पूछे तो बिल्कुल ये बन सकता है। कौन सी पोजीशन वाला हुआ? 1 4 पोजीशन हुई। इसका एक आइसोमर और पॉसिबल है क्या? देखिए बताइए, देखिए देखो एक आइसोमर ये पॉसिबल हो सकता है क्या? ये मैंने लगाई, लगा दी, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं लगा सकता हूं क्या, CH2 CH3, और ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया, इसका मतलब देखो 3 2 5 हो गए। 5 के बाद में देखो 6 7 8 9 10, यहां पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो
इसके कितने आइसोमर बनेंगे आपके C8H10 के? टोटल 4 आइसोमर पॉसिबल होते हैं और ये चीज आप आराम से बता सकते हो। समझ गए मेरी बात को? चलो, तो ये होते हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर की और एग्जांपल कर सकते हो, बस आपको जो क्रियात्मक समूह दे दे मान लो कोई, उसकी पोजीशन अलग हो। कैसे? ये और ये बताओ, देखिए Cl की पोजीशन अलग है, इसका मतलब ये कैसे आइसोमर हुए? ये आपके हो गए पोजिशनल आइसोमर। हो सकता है क्या? ऐसे आप खूब सारे एग्जांपल कर सकते हो और यदि आप प्रॉब्लम जितनी ज्यादा करते हो आइसोमर में, उतना ही आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते हैं, आपके डाउट है वो उतने अच्छे से निकल के आते। चलिए, यदि यह वीडियो क्लास आपको पसंद आ रही है तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें इसको। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी के बचे हुए जो आइसोमर है जैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।